हेलो माय लवलीज। इस बदलती एनर्जी के साथ, इस बदलते मौसम के साथ, इस बदलती परिस्थिति के साथ हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या उलटफेर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी चेंजिंग का टाइम है, तो हम देख लेते हैं इस एनर्जी का आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, क्या उलटफेर आपके जीवन में यहाँ पे होने वाला है। इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी इससे जुड़ जाए और हमें आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का यहाँ पे एक अंदाज़ा लग जाए, जिससे आप सावधान रहें और अपना ध्यान रख सकें। ये हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग होगी, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी, और ये जब भी आपके पास पहुँचेगी आपके लिए इसमें गाइडेंस ज़रूर होगी। तो देख लेते हैं इस बदलती हुई एनर्जी के साथ, इस उलटफेर के साथ आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अपनी एनर्जी से इसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी यहाँ पे इससे जुड़ जाए और हमें आपके लिए एक एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। प्लीज़ यूनिवर्स हमको बताइए इस बदलती हुई एनर्जी के साथ हमारे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंज यहाँ पे होने वाला है। हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्या उलटफेर आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ ग्रहों का अपनी जगह से परिवर्तन होने वाला है। तो वो परिवर्तन आपके जीवन पे क्या कुछ असर डालेगा, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। जो पार्ट्स आपसे रेजोनेट हो वो आपके लिए रखेंगे, और यहाँ पे साइन यदि सारे निकलते हैं तो मैं आपको सभी साइन यहाँ पे बता दूंगी। वैसे ऑलमोस्ट मेरी रीडिंग हमेशा ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए ही होती है, तो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जीवन में यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस के लिए है, और यहाँ पे फायर साइन आया हुआ है, यानी कि 3 साइन यहाँ पे, हम 3 ज़ोडिएक यहाँ पे आए हुए हैं, फायर यहाँ पे साइन आया हुआ है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में जो रूटीन अभी यहाँ पे चल रहा था उस पे आपको एक बार फोकस करने की और यहाँ पे कहा जा रहा है। यदि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि आपका कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी टाइम से आपने उस पर विज़िट नहीं किया है या आपने उस तरफ नहीं देखा है, तो उस तरफ एक बार आपको उस चीज़ को रिकवर करने की ज़रूरत यहाँ पे कही जा रही है। क्योंकि यदि बहुत टाइम से आपका कोई प्लान है, कोई आइडिया है, या आपका कोई सेक्टर है जो सिर्फ आपने ले रखा है और उस पे आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है, यहाँ बात हो रही है उस चीज़ को देखने की, या यानी कि वहाँ पे जाने की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ ले लेते हैं बट उस पर हम फिर से उसको रिकवर नहीं करते, तो यहाँ पे एनर्जी है रिकवर की। आपको एक बार उस चीज़ को और देखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमने कोई बंगलो ले लिया या हमने कोई प्लॉट ले लिया और बस वो डला हुआ है, हम वहाँ पे जाने की नहीं सोचते हैं। तो एक बार यदि आपने यहाँ पे कोई चीज़ परचेज़ की है, जिसको मोर देन यहाँ पे हम कहें तो 5 से 6 महीने या 1 साल हुआ है, 1 साल के भीतर भीतर यदि आपने कोई चीज़ परचेज की है, तो उस चीज़ को आपको एक बार फिर से देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि इस उलटफेर के साथ या तो ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, या फिर यहाँ ये आपको लॉस में भी जा सकती है। तो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, फायर साइन की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको आपकी जो चीज़ है उस पर एक बार और आपको आपकी निगाहें रख लेनी चाहिए, यानी कि देख लेना चाहिए। और क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे आपके लिए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपके पास कोई हिडन प्लान है यहाँ पे, यदि अभी तक आपने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये राइट टाइम नहीं है अभी उसे एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है। यदि आपने कोई प्लान यहाँ पे बनाया हुआ है और कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में, कोई ब्लॉकेजिंग आपकी लाइफ में है, तो अभी उसको रिमूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए यदि आपके दिमाग में कोई प्लान है, ये कार्ड्स था जो आपने कर लिया है ऑलमोस्ट 1 साल के भीतर की एनर्जी ये यहाँ पे बता रही। तो यदि आपने ये काम पहले कर लिया है तो इसको आप विज़िट कर सकते हैं। बट यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया आइडिया आप यहाँ पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। एक बार उस चीज़ को और आपको सही से देखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसके साथ कोई निगेटिव एनर्जी इस चीज़ के साथ जुड़ी हो।
जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई इस चीज़ में नहीं हो जाते हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जब तक आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रख लेते हैं, आपको इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। ये आपके लिए मे भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि उतना इम्प्रूवेबल नहीं रहेगा जितने आपके माइंड में इस प्रोजेक्ट को लेके कंसल्ट है। और क्या उलटफेर हो सकता है आपकी लाइफ में? देखिए दोस्तों, अब अभी सडनली आपकी लाइफ में ये साइन अर्थ साइन के लिए था, ये जो कार्ड्स था वो अर्थ साइन के लिए था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है। समवन पीपल्स के लिए यहाँ पे आपके यदि कोई काम बहुत टाइम से रुके हुए थे, वो यहाँ पे अब धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में उसमें इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि आपको लगे कि हाँ नहीं, मेरे पास इतना सब कुछ हो गया। धीरे धीरे आपकी लाइफ में यहाँ पे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। आपको न्यू जॉब मिला है, या आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हुई है, आपने न्यू कार ली है, या आपने कोई न्यू होम लिया है। पर यहाँ पे आपकी लाइफ में परिवर्तन एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे चेंजेस 100% है आपकी लाइफ में। और देख लेते हैं हम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे न्यू बिगनिंग के साथ साथ देखिए यहाँ पे वाटर साइन है, यानी कि साइन यहाँ पे सभी आ गए हैं। ये फायर साइन है, ये अर्थ साइन है, एंड ये वाटर साइन है। तो यहाँ पे वाटर साइन वाले जो भी यहाँ पे हैं, उनकी लाइफ में बेसिकली न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपकी लाइफ में इमोशंस जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। अब आप हर चीज़ों पे, जैसे कि हर चीज़ होती है उस पे पहले यदि आप इमोशनली होके विचार विमर्श करते थे, तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इमोशंस के साथ साथ उसमें अपना माइंड भी यूज़ करेंगे। तो इस परिवर्तन के बाद जो वाटर साइन है, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, यहाँ पे जो वाटर साइन है वो अब अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जो वाटर साइन वाले जो लोग होते हैं वो बहुत इमोशनली होते हैं। यदि उनसे थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और ये और साइन की अपेक्षा ये दिल से ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि फायर साइन वाले हुए और अर्थ साइन वाले हुए, ये क्या, ये मिक्स करके किसी चीज़ का उपयोग करते हैं कि चलो माइंड के साथ साथ हार्ट भी यूज़ किया जाए। बट जो वाटर साइन वाले होते हैं, ये माइंड को यहाँ पे कहें तो कम यूज़ करके हार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये इमोशनल ज़्यादा होते हैं। जो वाटर साइन होता है ये बहुत इमोशनल कहें तो यहाँ पे ये व्यक्ति होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में जो है वह इमोशनली बैलेंस आएगा। आप हर चीज़ को अब माइंड के हिसाब से भी सोचेंगे, आप पूरा उस पर अपना इमोशनली कहें तो एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अब आप दिमाग से भी उन चीज़ों को सोचेंगे। तो आई होप सो तीनों साइन को अपनी अपनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, साइन सारे आपके लिए आ गए हैं। और हम सभी के लिए देखेंगे कि और क्या है इस परिवर्तन के बाद आपके जीवन में, और क्या उलटफेर यहाँ पे हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अर्थ साइन फिर से आया हुआ है। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरिस एंड टॉरस। देखिए, आपको सिर्फ इस परिवर्तन के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्रोथ भी मिलेगी, यहाँ पे आपको सक्सेस भी मिलेगी। यहाँ पे यदि अभी तक आपने चीज़ों को कंट्रोल करके रखा था, तो यहाँ पे आपकी चीज़ अब ग्रो होंगी। आपके जीवन में न्यू सक्सेस आएगी, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आएगी, और आपके जीवन में जो चीज़ आएगी वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो कभी कभी वो जो बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते हैं। बट यदि इस उलटफेर के बाद अर्थ साइन वाले मोस्टली यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और लॉन्ग टर्म ये आपको बेनिफिट्स देगा। यदि इस उलटफेर के बाद यहाँ पे कोई अर्थ साइन इस चीज़ को देख रहा है,
तो तीनों के लिए यहाँ पे मोस्टली अपनी अपनी गाइडेंस है। आई होप सो आपको आपकी गाइडेंस क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम सभी साइन के लिए यहाँ पे एक एक कार्ड निकालेंगे जिससे हम सभी के लिए गाइडेंस ले सकें। ये है ईयर साइन वालों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ईयर साइन वालों के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये फायर साइन है, अर्थ साइन है, ये वाटर साइन है, देन अ फायर ईयर साइन। मैं कह रही थी यहाँ पे सारे साइन निकल के आ गए। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो एंजाइटी है उससे आपको रिकवर होना है। इस उलटफेर के बाद यदि आप इस एंजाइटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। और यदि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप आपके जीवन का बहुत अच्छा फेज़ यहाँ पे गवा देंगे। तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको मोस्टली यहाँ पे एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर आना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप सो आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने पार्ट्स की एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।